नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह गुनावत और आप देख रहे हैं कड़वे सच। पिछले 7 महीनों में कोरोना वायरस के चलते भारत में यदि कोई राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वो है महाराष्ट्र, क्योंकि अब तक करीब 43,000 से ज्यादा लोग महाराष्ट्र में मर चुके हैं। शहरों की अगर बात करें तो शहरों की सूची में सबसे पहले पायदान पे आता है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। मुंबई में करीब 10,230 मौतें अब तक हो चुकी है। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र का एक और बड़ा शहर पुणे, जहां 6,600 मौतें हुई है। तीसरे नंबर पर दिल्ली, जहां 6,200 मौतें हुई है। चौथे नंबर पर एक बार फिर महाराष्ट्र का एक बड़ा जिला ठाणे जिला आता है, 5,200 मौतें हो चुकी है। पांचवे पे बैंगलोर, छठे पे चेन्नई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के 5 बड़े शहरों में 3 बड़े शहर महाराष्ट्र में आते हैं। एक साथ तीनों का अगर मिला लिया जाए तो 22,000 लोगों की मौतें इन तीनों शहर में हुई है। इससे यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 7 महीनों में इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा पीड़ा यदि किसी ने उठाई है तो महाराष्ट्र की जनता ने उठाई है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे सरकार को अब 10 बार सोचना पड़ रहा है कि मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली मुंबई की लोकल ट्रेन्स क्या एक बार फिर सभी 80 लाख रेल यात्रियों के लिए खोल दी जाए या फिर शुरू कर दी जाए या नहीं। और यदि वे करते हैं, यदि ये सेवाएं शुरू होती है और यदि इसी बीच में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस के पैंडेमिक सिचुएशन के सारे गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ जाती है और अचानक कोरोना केसेस बढ़ते हैं, मौत के आंकड़े अगर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या महाराष्ट्र सरकार होगी या रेलवे प्रशासन होगा? और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार और रेलवे प्रशासन के बीच में एक खींचतान चल रही है। एक मतभेद साफ दिखाई दे रहा है, जिसके तहत दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या एक बार फिर मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन्स को पूरी तरह से ट्रैक पे लाया जाए या नहीं। आज का यही मुद्दा है जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर पेज क्यों और कहां अटका हुआ है। सबसे पहले बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं कि कोरोना काल से पहले मुंबई में हर दिन 80 लाख रेल यात्री सफर करते थे। यानी एक दिन में 3,143 ट्रेनों में 80 लाख रेल यात्री वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर लाइन में सफर करते थे। अगर और हम स्पेसिफिक डेटा में अगर देखें तो सेंट्रल रेलवे में एक दिन में 1,776 ट्रेनों में 45 लाख रेल यात्री सफर करते थे। लेकिन अब उसी रूट पर 706 ट्रेनों में सिर्फ 4,57,000 लोग सफर करते हैं, यानी सिर्फ 10% हिस्सा। यही हाल वेस्टर्न रेलवे का है। कोरोना काल से पहले 1,367 ट्रेनों में 35 लाख लोग सफर करते थे, लेकिन अब 704 ट्रेनें चल रही है जिसमें महज 4 लाख रेल यात्री सफर कर रहे हैं, तो ये भी करीब 11% के आसपास है। उसके अलावा कोरोना काल से पहले 10 ट्रेनें लेडी स्पेशल के नाम पे चलती थी। इस वक्त 6 ट्रेनें चल रही हैं लेडी स्पेशल। यदि हम अगर ओवरऑल अगर देखें तो कोरोना काल से पहले जहां 3,143 ट्रेनें चलती थी, तो इस वक्त 1,416 ट्रेनें चल रही है। कोरोना काल से पहले इतनी भीड़ हुआ करती थी पीक टाइम में कि महज एक ट्रेन में जहां सिर्फ 2,560 लोग यात्री सफर करना चाहिए, तो उस पीक टाइम में वो आंकड़ा क्रॉस होकर 4,500 तक पहुंच जाता था। यानी इस कदर भीड़ हुआ करती थी ट्रेनों में। लेकिन इस वक्त बहुत ही कम लोग सफर कर पा रहे हैं। अगर ओवरऑल अगर डेटा को हम मिला ले, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे को मिला ले, तो करीब 9 लाख रेल यात्री इस वक्त सफर कर रहे हैं। वो भी वही लोग जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं, जिनके पास QR कोड है और जिनके पास ID कार्ड्स हैं, या फिर महिलाएं अब सफर करना शुरू कर दी है। लेकिन आमतौर पे इस वक्त मुंबई की जो आम जनता है, जिनके पास कोई ID कार्ड या QR कोड नहीं है, तो वो इन ट्रेनों में सफर नहीं कर पाते। यानी करीब 90% ऐसे लोग हैं मुंबई शहर में जो अब ट्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और जिन्हें अगर अपने काम धंधे पे जाना है, जिनको विरार से लेके अगर चर्चगेट तक जाना है, तो सबसे पहले वो इतना दूर जाने की नहीं सोचते हैं, या फिर उनके पास ID कार्ड या QR कोड होना चाहिए,
या फिर अगर सफर करना भी चाहे तो अगर सड़क के जरिए, रोड के जरिए अगर जाते भी है तो उनको जाने और आने में कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, 6 से 7 घंटे सिर्फ उन्हें रोड पे अगर ट्रैवल करते समय लग जाए, उसके अलावा 8 से 9 घंटे की अगर ड्यूटी हो तो क्या वो ट्रैवल करेंगे, क्या काम करेंगे और क्या आराम करेंगे। उसके अलावा जो बसेस चल रही है, जो प्राइवेट व्हीकल्स चल रहे हैं, ऑटो रिक्शा, ओला, उबर जो चल रही है, उनकी मुसीबतें अलग। जो बीएसटी बसेस चल रही है उसके लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है, कई दूरी तक लाइन हो जाती है, तकरीबन आधा 1 घंटा हम लाइन में ही खड़े रहते हैं। तो लोग उससे भी परेशान हो जाते हैं। और जब भी बस मिलती है तो ओवर क्राउडेड बस मिलती है, तो जाहिर सी बात है वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो पाती है। तो यही इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, और साफ तो एक और बात ध्यान अगर दिया जाए तो मुंबई की जो लाइफलाइन, जो लोकल ट्रेन से, वो सीधे सीधे मुंबई की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब तक ये पूरे 100% यानी 80 लाख लोग जब तक सफर नहीं करेंगे तो मुंबई की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल बुरी हालत में दिखाई हमें देगी। तब तक वो उभर नहीं पाएगी, क्योंकि तो सभी की पूरी ताकत के साथ ये लोग अपने दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे, उनका धंधा नहीं हो पा रहा है, उनका व्यवसाय नहीं हो पा रहा है। तो जाहिर सी बात है मुंबई की इकोनॉमी इस वक्त बुरी तरह से, बुरी हालत से गुजर रही है। और यही रीजन है और यही प्रेशर भी बन रहा है लोगों का कि उद्धव ठाकरे सरकार को अब इन ट्रेनों को शुरू कर देना चाहिए। जहां इतना रिलैक्सेशन मिल रहा है कि हर दुकानें खुल रही है, अभी जिम खुल चुके हैं, स्कूल खुलने की बात आ गई है, तो ट्रेनें क्यों नहीं। और यही रीजन है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब रेलवे प्रशासन को एक प्रस्ताव दिया है कि दिवाली के आसपास क्यों नहीं हम अब इन सभी ट्रेनों को पूरी ताकत के साथ शुरू कर दें, सभी 80 लाख लोगों के लिए। लेकिन रेलवे प्रशासन ने क्या जवाब दिया है, यह हम आपको बताते हैं। 28 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के सेक्रेटरी किशोर राजे निंबलकर ने वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में साफ तौर पे कहा कि वक्त आ गया है कि अब मुंबई के आम जनता यानी जनरल पब्लिक के लिए इन ट्रेनों को शुरू कर दी जाए। इस चिट्ठी में, जो इस वक्त हमारे हाथों में है, इस चिट्ठी में साफ तौर पे पूरी टाइमलाइन के साथ ये डिटेल्स, यह प्रस्ताव दिया गया था रेलवे अधिकारियों को। प्रस्ताव क्या था? तीन टाइमिंग दी गई थी, 3 टाइमलाइंस दिए गए थे आम नागरिक के लिए, उस टाइमिंग में वो सफर कर सकते हैं इन ट्रेनों में। पहला टाइमिंग था 7:30 बजे का, फर्स्ट लोकल 7:30 बजे जो जनरल पब्लिक के लिए होगा। सेकेंड टाइमिंग 11:30 से लेके 4:30 बजे के बीच में, इस दरमियान जिनके पास टिकट्स होंगे, जिसके पास पासेस होंगे, वो इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनके पास आईडी कार्ड हो या फिर क्यूआर कोड हो। तीसरी जो टाइमिंग है वो रात के 8 बजे से लेकर लास्ट लोकल ट्रेन तक, यानी जो रात का पीक टाइम होता है वो समय, उसमें भी वो आम नागरिक ट्रैवल कर सकते हैं। 3 टाइमिंग दी गई थी, इससे पहले ये टाइमिंग कभी नहीं थी आम नागरिक के लिए। साथ साथ में एसेंशियल सर्विस के यात्री कब सफर कर सकते हैं, इस चिट्ठी के हिसाब से 8 बजे से लेके 10:30 बजे के बीच में, यानी मॉर्निंग का जो पीक टाइम होता है 8 से लेके 10:30 बजे का, और शाम का जो पीक टाइम होता है 5 बजे से लेके 7:30 बजे के बीच में, ये 2 टाइमिंग एसेंशियल सर्विस के यात्रियों के लिए दी गई थी। उसके अलावा ये तक कहा गया है कि महिलाओं के लिए हर 1 घंटे में एक अतिरिक्त लेडी स्पेशल होना चाहिए। यानी इस वक्त जो 6 लेडी स्पेशल चल रही है उसको बढ़ा दिया जाए, हर घंटे में 1 होना चाहिए। ये प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे अधिकारियों को 28 अक्टूबर को दिया। अब सोचिए 28 अक्टूबर को ही जवाब आ गया रेलवे का, खासतौर पे वेस्टर्न रेलवे ने, उनके अधिकारियों ने, खासतौर पे जो उनके अधिकारी है प्रवीण कुमार तिवारी, जो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर है, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को लिखित जवाब भेज दिया। उन्होंने साफ तौर पे कुछ डेटा पहले शेयर किए कि इस वक्त हमारे कितनी ट्रेनें चल रही है, कितने यात्री हर ट्रेन में सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हिसाब से इस वक्त खासतौर पे जो वेस्टर्न रेलवे का जो जवाब है वो 704 ट्रेनें चल रही है, उसके हिसाब से 4 लाख रेल यात्री उसमें सफर कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, आपने जो प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसमें कई टेक्निकल इश्यूज है जिसे
समझना होगा और जिसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। वो मुद्दे कौन कौन से हैं? सबसे पहले सेगमेंटेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ पैसेंजर। कैसे आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे कैसे उन डब्बों में कैसे वो एंट्री करेंगे, कैसे वो एग्जिट करेंगे, इन पे ध्यान देना होगा। दूसरा, एनेबलिंग सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस है, जो पैंडेमिक सिचुएशन के बाद कई रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के हैं, तो ये कैसे फॉलो किए जाएंगे? It has to be ensured by state government by some technological solution or application that these guidelines should be followed. उनका ये कहना है रेलवे का कि हमारे पास कोई ऐसे एप्लीकेशन होना चाहिए या टेक्नोलॉजिकल कोई सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि इसमें मैनेजमेंट यानी इंसानों की ज़्यादा जरूरत ना पड़े, बाकी टेक्निकली इसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। ये प्रस्ताव रेलवे प्रशासन ने स्टेट गवर्नमेंट के सामने रख दिया। ये तक कहा कि जहां मौजूदा आरपीएफ और मौजूदा जीआरपी के जो अधिकारी होते हैं, जो ये मैनेज करते हैं कि भाई सभी जो यात्री है उनके पास आईडी कार्ड है या नहीं है, क्यूआर कोड लेके चल रहे हैं नहीं, तो ये कैसे इन सबको मैनेज कर पाएंगे? और उसके अलावा इनको अतिरिक्त और पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदारी उठानी होगी। ये बातें उस चिट्ठी में लिखी है। उसके अलावा उन्होंने ये तक कहा कि भाई टिकटिंग, यानी अब तक बहुत ही लिमिटेड यात्री सफर कर रहे थे, करीब अगर 9 लाख अगर यात्री अगर सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे में सफर कर रहे तो उनको टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन अगर यदि अचानक सभी के सभी 80 लाख अगर यात्रियों को अगर टिकट्स देना शुरू कर दे और उनके लिए अगर पूरी सेवाएं अगर शुरू कर दे, तो शायद शुरुआती तौर पर काफी दिक्कतें होगी। इट्स गोइंग टू ए मेजर चैलेंज। ये तक कहा कि यूटीएस एप्लीकेशन जो पहले चालू था या पहले शुरू था, वो बंद कर दिया गया। दैट नीड्स टू बी स्टार्टेड अगेन, द यूटीएस एप्लीकेशन। तो टेक्नोलॉजिकल हेल्प नीडेड टू बी एंश्योर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा लेडीज स्पेशल के बारे में उन्होंने ये कहा कि यदि राज्य सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि हर 1 घंटे में लेडीज स्पेशल होना चाहिए, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इस वक्त वैसे ही लेडीज स्पेशल चल रही है और हर 1 घंटा यानी 24, अगर मान लो कि 24 घंटे में भी अगर 3 या 4 घंटे ट्रेनें बंद रहती हैं अधिकतर रात के वक्त, तो जितने भी और भी घंटे हैं, तो उसमें अगर अतिरिक्त अगर हम एक ट्रेन अगर जोड़ें तो ये काफी एडिशनल ट्रेनें हो जाएंगी लेडीज के लिए, जो सही नहीं होगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी बात कहने की कोशिश की कि जब अतिरिक्त हर 1 घंटे में लेडीज स्पेशल होगी, तो जहां प्लेटफॉर्म पे जहां पुरुष यात्री भी रहेंगे, महिला यात्री भी रहेंगे, सब एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर सब खड़े होते हुए दिखाई देंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा। तो कई बातें इन्होंने जो बातें कही है, इसमें एक ही बात उन्होंने बार बार दोहराई कि स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि ये तमाम चीजें फॉलो हो। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर हम मौजूदा ट्रेन की सर्विस, अगर जितनी भी ट्रेन की सर्विस है वो अगर हम मैदान में उतार दें, तब भी सिर्फ 27% यात्री ही सफर कर पाएंगे। तो ये अहम बात है। 80 लाख अगर रेल यात्री सफर करते आए हैं हर दिन, तो उसमें से भी सिर्फ 27% ही लोग सफर कर पाएंगे। यानी मोटा मोटा अगर सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे को दोनों मिला दिया जाए तो सिर्फ 22 लाख लोग ही सफर कर पाएंगे। तो क्या इससे स्टेट गवर्नमेंट राजी है? क्या ये वो एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या इसका अप्रूवल देंगे? 28 तारीख को जवाब गया था, आज 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। इसमें रेलवे अधिकारियों ने स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा था कि इस पे क्रूशियल मीटिंग बुला लिया जाए ताकि हम इस पे डिस्कस करें, विचारों का आदान प्रदान हो, क्या क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, इस पे डिस्कशन किया जाए। लेकिन उसी बीच में महाराष्ट्र सरकार के एक वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख वो ये बयान देते हैं कि रेलवे प्रशासन को महाराष्ट्र सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उसमें राजनीति न करे। जो उन्होंने कहा वो मैं पढ़ के सुनाता हूं कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शुड कोऑपरेट विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग suburban train service to people without bringing any politics into it। अब सोचिए इस जवाब में जो रेलवे अधिकारियों की तरफ जो जवाब गया है स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें पॉलिटिक्स वाली बात
शायद इतनी दिख नहीं रही थी जितनी टेक्निकल इश्यूज दिख रहे थे। वो अपनी बातें कर रहे थे कि क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के नेता अब इसमें राजनीति वाला वर्ड यूज कर रहे हैं। अब राजनीति तो जाहिर सी बातें होगी, अब बयानबाजी होगी, अब दोनों तरफ से खींचतान होगी, क्योंकि 3 दिन हो गए अब तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जवाब आया नहीं है। और अब माना यह भी जा रहा है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को रेलवे अधिकारियों के कई प्रस्ताव या कई बातें मंजूर नहीं है, और हो सकता है अगले हफ्ते सोमवार और मंगलवार को इस पे एक अहम मीटिंग होगी। अब इसमें क्या एक्सेप्ट होगा, क्या अप्रूव होगा, ये अभी इस वक्त हम कहना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन जैसे जब हमने रेलवे अधिकारियों से बात की तो एक ने ये कहा कि हम रेलवे बोर्ड के अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि हमने अपनी तैयारी कर ली है कि यदि सरकार चाहे तो हम तो ट्रेनें शुरू कर देंगे, जितनी ट्रेनें उनको मैदान में उतारना हम उतार देंगे, लेकिन अप्रूवल रेलवे बोर्ड से आना बाकी है। ये सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों का कहना है। जब हम वेस्टर्न रेलवे के अधिकारियों से जब बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि ये तो स्टेट गवर्नमेंट को अप्रूवल करना है, उनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा है, बल्कि हमने अपनी बातें तो रख दी है। अभी उनको तय करना है कि भाई उनको जिम्मेदारी उठानी है। कोविड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को उठाना है, हमें नहीं उठाना है, ये रेलवे प्रशासन का कहना है। तो सोचिए, रेलवे प्रशासन जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है कि भाई रेलवे प्रशासन राजनीति कर रहा है, तो वो भी जिम्मेदारी उठाने से कतरा रहा है। इसमें अहम मीटिंग जो होनी थी अब तक नहीं हुई है। यानी और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन के सुभाष गुप्ता से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि होना कुछ नहीं है, ये सिर्फ फुटबॉल खेला जा रहा है, गेंद एक दूसरे के पास फेंका जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार रेलवे प्रशासन के पास फेंक रही है, प्रशासन सरकार के पास फेंक रही है, और जो गेंद है वो है मुंबई की जनता। अब मुंबई की जो 80 लाख रेल यात्री है उनको खुद को नहीं पता कि क्या दिवाली के आसपास या आने वाले दिनों में उनके लिए ट्रेनें शुरू होगी या भी नहीं। अगर ट्रेनें शुरू होगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा पूरी तरह से। यदि इन ट्रेनों की शुरुआत होने के बाद जब सोशल डिस्टेंस के गाइडलाइंस की अगर धज्जियां उड़ती है, जिस तरह से भीड़ इसमें ट्रैवल करती है, यदि जो मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, जो एक दूरियां बनाए रखना, अगर ये सब चीज फॉलो नहीं होगी और अगर केसेस बढ़ जाते हैं, यदि कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये तमाम ऐसे इश्यूज है जिसको लेके न महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार है, न ही रेल प्रशासन जिम्मेदारी लेने को तैयार है, और जो बीच में जो फंसे हुए हैं वो है मुंबई के 80 लाख रेल यात्री, और खासतौर पे वो आम जनता जिन्हें वाकई में अपने दफ्तर तक जाना है, उनको अपना काम धंधा शुरू करना है और इस शहर की इकोनॉमी को मजबूत करना है, वो नहीं हो पा रहा है। ये शो आपको कैसा लगा, इस पे आप अपनी राय दीजिए। आपके कुछ अगर कमेंट्स हो तो वो भी जरूर दीजिएगा। शो अगर आपको ठीक लगा, कुछ बातों में दम लगा, तो इसे अधिक से अधिक आप शेयर करें, इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें, सजेशन दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, ताकि उनको पता चले कि इस वक्त मुंबई की लोकल ट्रेन को लेकर जो खींचतान जो चल रही है, दो पार्टियों में महाराष्ट्र सरकार और रेलवे प्रशासन के बीच में जो खींचतान चल रही है, उसका पेच क्यों और कहां अटका हुआ है। शुक्रिया।